सोच की उड़ान। श्रीधर सर एक बहुत ही साधारण से स्कूल में पढ़ाते थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री या महंगा सूट नहीं था, लेकिन उनके पास एक जादुई सवाल था जो वो हर क्लास में पूछते थे। क्यों? वो चाहते थे कि हर बच्चा किताबों को रटने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखे। कबीर उनकी कक्षा का सबसे शांत लड़का था। उसे गणित से बहुत डर लगता था। वो हमेशा सूत्रों को याद करने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही परीक्षा आती वो सब कुछ भूल जाता। एक दिन कबीर अपनी कॉपी पर सिर झुकाए बैठा था। श्रीधर सर कबीर के पास आए और बोले, कबीर, पहाड़ों को याद मत करो, उन्हें बनाओ। उन्होंने कबीर को खिड़की से बाहर देखने को कहा, जहां स्कूल के बगीचे में ईंटों की छोटी छोटी कतारें लगी थीं। कबीर उलझन में था कि ईंटों से गणित का क्या लेना देना। अगर हर कतार में 5 ईंटें हैं और ऐसी 4 कतारें हैं तो कुल कितनी हुई? श्रीधर सर ने पूछा। कबीर ने अपनी उंगलियों पर गिना और पहली बार बिना रटे सही जवाब दिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने समझ लिया था कि गणित सिर्फ कागज पर नहीं, हर जगह है। अगली बारी मीरा की थी। मीरा को कविताएं पढ़ना तो पसंद था, लेकिन उनके अर्थ याद करना उसे बोझ लगता था। श्रीधर सर ने उसे एक पक्षी की कविता पढ़ाई और पूछा, मीरा, जब तुम इस चिड़िया के बारे में पढ़ती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? मीरा थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और चहचहाते हुए पक्षियों की आवाज सुनी। उसने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उसे उड़ना और आज़ादी पसंद है। उसे एहसास हुआ कि कविता का मतलब वही है जो उसका दिल महसूस करता है। धीरे धीरे श्रीधर सर की कक्षा बदलने लगी। अब वहां सन्नाटा नहीं, बल्कि सवालों की गूंज होती थी। बच्चे अब ये नहीं पूछते थे कि इसका उत्तर क्या है, बल्कि ये पूछते थे कि ये ऐसे कैसे हुआ। श्रीधर सर बस मुस्कुराते और उन्हें रास्ता दिखाते। फिर वार्षिक परीक्षा का दिन आया। सभी बच्चे थोड़े घबराए हुए थे, खासकर कबीर। मेज पर रखे प्रश्नपत्र में कुछ ऐसे सवाल थे जो किताबों में बिल्कुल वैसे नहीं दिए गए थे जैसे अक्सर होते हैं। कबीर का हाथ रुक गया। श्रीधर सर कमरे में टहल रहे थे। उन्होंने कबीर के कंधे पर धीरे से हाथ रखा और धीरे से बोले, याद करो कबीर, ईंटें और बगीचा। कबीर ने गहरी सांस ली। उसने सवाल को रटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे अपनी समझ से हल करना शुरू किया। जब परिणाम आए तो कबीर और मीरा दोनों ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि उनके अंक नहीं थे। कबीर ने अब गणित से डरना छोड़ दिया था और मीरा ने अपनी खुद की कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। स्कूल के अंत में कबीर श्रीधर सर के पास गया। उसने कहा, सर, आपने हमें सिखाया कि अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है। श्रीधर सर ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया कबीर, तुमने बस अपनी उड़ान खुद खोजी है। सूरज ढल रहा था और श्रीधर सर अपना पुराना झोला लेकर स्कूल से बाहर निकल रहे थे। वो एक साधारण अध्यापक थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कई असाधारण दिमागों को आज़ाद कर दिया था। अब हर बच्चा अपनी समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था।